आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्न में से कौन पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का जैव घटक है। इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया है वायु, दूसरा विकल्प दिया है ताप, तीसरा विकल्प दिया है सूक्ष्मजीव, चौथा विकल्प दिया है वर्षा। तो दोस्तों सर्वप्रथम देखते हैं कि पारितंत्र क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक है। तो दोस्तों पारितंत्र किसे कहते हैं? जीव और पर्यावरण की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप की जीव और पर्यावरण की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप जिस स्वचालित स्वनियंत्रित तंत्र का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो पारितंत्र होता है उसके अंतर्गत जो जीव होते हैं इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 घटक होते हैं, जैविक घटक यानी कि जैव घटक एवं दूसरा मुख्य घटक होता है अजैव घटक। तो दोस्तों अगर हम बात करें अजैव घटक की दोस्तों जो हम बात करें अजैव घटक की, तो अजैव घटक के अंतर्गत दोस्तों मुख्यतः 2 घटक होते हैं, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। तो दोस्तों अगर हम बात करें भौतिक घटक की, तो दोस्तों भौतिक घटक के अंतर्गत जैसे आते हैं वर्षा, वायु, तापमान, जल इत्यादि जो होते हैं भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक की, जिसके अंतर्गत दोस्तों दो मुख्य घटक आते हैं, कार्बनिक जिनमें कार्बन होता है एवं अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं होता है। दोस्तों हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अगले मुख्य घटक यानी कि जैव घटक की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वो आते हैं जो दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता के उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, ये जो होते हैं दोस्तों जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जीवों पर्यावरण की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप जिस स्वचालित स्वनियंत्रित तंत्र का निर्माण होता है उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य 2 घटक होते हैं, जैव घटक, अजैव घटक। फिर हमने देखा जो अजैव घटक होते हैं 2 होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक के अंतर्गत वर्षा, ताप, वायु आते हैं एवं और भी कई घटक होते हैं जो भौतिक के अंतर्गत आते हैं तथा रासायनिक के अंतर्गत अकार्बनिक, कार्बनिक होते हैं। तो फिर हमने देखा जो जैव घटक होते हैं इसके अंतर्गत मुख्य 3 घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। हम बात करते हैं प्रश्न के विकल्पों की। हमें पहला विकल्प दिया है वायु, तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने अभी देखा कि जो वायु होती है वह अजैव घटक के अंतर्गत आती है, जैव घटक के अंतर्गत नहीं आती है, वह अजैव घटक के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरा विकल्प दिया है ताप, तो दोस्तों यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ताप होता है वह भी अजैव घटक के अंतर्गत आता है, वह भी जैव घटक के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरा विकल्प दिया है सूक्ष्मजीव, तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है कि दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा कि जो जैव घटक होते हैं उसके अंतर्गत उत्पादन, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। दोस्तों जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह अपघटक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? अपघटक की तरह। तो दोस्तों यह जैव घटक का अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा विकल्प दिया है वर्षा, तो दोस्तों यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह भी अजैव घटक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अजैव घटक के अंतर्गत। दोस्तों हमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक है, तो दोस्तों वह है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव जो है वो पारितंत्र का जैव घटक है, यानी कि दोस्तों विकल्प तीसरा हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।